मोहन भागवत जिस तरीके से ये कहते हैं कि साहब बाहरी ताकतें, वो ये जिक्र करते हैं कि मजबूत सरकार, बावजूद इसके हिंसा बेरोक टोक होती रही, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो ये तो सीधे सीधे एम्बैरेसमेंट सरकार के लिए होना चाहिए ना, इस रूप में कि बाहरी ताकतें हैं, इस रूप में कि मजबूत सरकार के होते हुए भी बेरोक टोक हिंसा होती रही, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। और वहां पर किसी तरीके का एक्शन इस रूप में नहीं होता है कि वो सीएम जिनको लेकर इतनी नाराजगी थी, आज भी वो वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं वो वहीं पर। आज वो सीएम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसलिए मणिपुर कंट्रोल में आ रहा है। एक बात जान जाइए। दूसरी बात, बाहरी ताकतें इस देश में एक्टिव नहीं रहते। मजबूत सरकार होने के बाद क्या बाहरी ताकतें एक्टिव नहीं? 3 दिन पहले वहां पर घटनाएं हुई हैं, कहां पर कंट्रोल में आ रहा है? मोहन भागवत जी का बयान एक मिनट बीच में नहीं, बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा था। आज भी मोहन भागवत जी का बयान बोल रहा था कि मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। बौखलाइए मत, ठीक है, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। मोहन भागवत जी का आज का बयान सुनकर देखिए आप। ओके सर, ओके, आपने अपना पॉइंट रख दिया। डॉक्टर 1984 से डॉक्टर आलोक आइए। 1984 से 1989 तक आज तक इस देश के इतिहास में सबसे मजबूत सरकार थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, क्यों? विदेशी ताकतें इन्वॉल्व नहीं थी खालिस्तान के समय। 85 से 90 तक हमने कश्मीर में मैसेकर देखा, हिंदुओं का पलायन हुआ, सबसे मजबूत सरकार थी। क्या उस वक्त पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था उसमें? तो मजबूत सरकार जब होती है तो विदेशी ताकतें एक्टिव होती हैं, ये कॉमन थंब रूल है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नेहरू जी की गलती थी। क्या भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके इंडिया अलायंस के फोर फादर, पितामह राम मनोहर लोहिया जी का 30 सितंबर 1959 को स्टेटमेंट है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करके नेहरू ने रख दिया है, नेहरू की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती है। पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो उन्हीं की किताब में पढ़ा है। जब उन्होंने कहा था कि एक ही पॉलिसी चल रही है कांग्रेस गवर्नमेंट की कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करो, धर्मांतरण बढ़ाओ। एक बेकार की बातें हैं, राम मनोहर लोहिया की बातें बेकार की बातें लग रही हैं। अखिलेश वैसे ही लगते हैं आपको, अखिलेश ऐसे ही लगते थे ना। राम मनोहर लोहिया की बातें बेकार की बातें लग रही हैं। तीसरी बात, अपनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए इस देश में। कांग्रेस की जो नीति है ना, फूट डालो और राज करो, अपनी डिवाइसिव नीति बंद कीजिए, क्योंकि आपको इस देश के बहुसंख्यकों से हमेशा नफरत रही है। क्योंकि आप 1995 के बाद आपका शीर्ष नेतृत्व, 98 के बाद आपका शीर्ष नेतृत्व कभी भी इस देश के धार्मिक मर्मों को समझ ही नहीं पाया। जल्दी से जवाब दे दीजिए। आज जो नेतृत्व है वो ना पितृवंश से हिंदू है ना मातृवंश से हिंदू है, तो हिंदुओं की भावना समझेगा कहां देश को नहीं मिला। एबीपी न्यूज के दर्शकों का आपके सवाल ही नहीं है कोई, पूरा समझ आ गया होगा। पूरे डिबेट में दो लोगों ने किस तरह से डिवाइसिव पॉलिसी की बात की, किसने हिंदू मुसलमान किया, किसने चर्च की बात की। आज भी एबीपी न्यूज के दर्शकों को समझ आ गया होगा, लेकिन मूल सवाल फिर वही है। 80-20 किसने किया? आज भी वहां पर मोहन भागवत जी ने कहा कि वहां पर हिंसा जारी है। ये मोहन भागवत जी के आज के शब्द हैं कि रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मोहन भागवत का ये संबोधन, जिससे सीधे सीधे 24 की जो सियासी बिसात है उस पर माना जा रहा है कि प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये चर्चा हम आपके लिए लेकर आए थे कि आखिरकार भागवत के निशाने पर कौन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।